Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। क्या हाल है बेटे? गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोनों लोग? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर सरफेस टेंशन पढ़ा था। सरफेस टेंशन तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सर वो सोप बबल के कुछ क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन शायद वो था कि टू सोप बबल्स कोलेस टू फॉर्म अ सिंगल बबल। में बेसिकली जहाँ तक मुझे ध्यान है, लिक्विड ड्रॉप्स और सोप बबल्स में सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कशन की थी हमने, है ना? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोल। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था, हम्म। वो वाला कि दो बबल्स ने वो किया है कोलेस। हम्म। रेडियस R2 है, एक रेडियस R1 है। हम्म। अब वो मतलब जो उनके इंटरफेस की रेडियस पूछी थी। इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा था? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटरफेस की। हाँ, जिसमें आंसर आता 1/r इज इक्वल टू 1/r1 हाँ माइनस 1/r2। सर, ये वाला रिलेशन तो मुझे पता था, मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन R1 प्लस सिग्मा अपॉन R2। नहीं, ये तो अलग चीज हो गई। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। सर नीचे है। ये रहा। यस सर। हाँ तो ये वाला, ये आंसर आया था ना हमारा। माइनस। तू बोल रहा है 1/r1 प्लस 1/r2। एक्चुअली तो इसको गलत तरीके से, तो इसमें वो लैपलेस फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सोच रहा है उसके दो कर्वेचर है R1 और R2, तो ये एक बड़ा सूप बबल है, ये एक छोटा सूप बबल है। इनका जो इंटरफेस है वो ऐसा होगा, ये वाला कॉमन इंटरफेस है इनका। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है अपने को। अब ये वाले बबल का रेडियस अगर R1 है, तो इसके अंदर टोटल प्रेशर जो होगा वो 4 सिग्मा/r1 प्लस P0 होगा, अगर बाहर का प्रेशर P0 है तो। हम्म। और इस बबल का रेडियस अगर R2 है, तो इसके अंदर 4 सिग्मा/r2 प्लस P0 प्रेशर होगा, अगर बाहर का प्रेशर P0 है तो। यस सर। अब इस कर्व्ड सरफेस की कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर है 4 सिग्मा/r2 प्लस P0। और इसकी कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव साइड है। कि कॉन्वेक्स साइड में जो प्रेशर है वो 4 सिग्मा/r1 प्लस P0 है। यस सर। और एक फिल्म के लिए, फिल्म मतलब कोई थिकनेस होती है उसकी, ये एक फिल्म है, सोप फिल्म। इधर एयर है, इधर एयर है। तो इसकी कॉनकेव साइड का प्रेशर और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर डिफरेंट होगा। और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कॉनकेव साइड के प्रेशर से ज्यादा होगा। हम्म। और ये प्रेशर डिफरेंस 4 सिग्मा/r होगा, वेर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस। ये समझ में आता है या यहीं पे कंफ्यूजन है? सर मैं एक बार नोट्स में देखता हूँ, ये लिखा है ये। सोप बबल में एक्सेस प्रेशर 4 सिग्मा/r कैसे लिखते हो तुम? सर क्या? सोप बबल के अंदर का प्रेशर P0 प्लस 4 सिग्मा/r कैसे लिखते हो? सर एक तो दो बाउंड्री होती है सोप बबल में। अब पहली वाली पे P0 प्लस 2 सिग्मा बाय R,
और तो उसके नीचे वाले पे पी नॉट प्लस 4 सिग्मा बाय वही आर। वही चीज है ना बेटे, ये एक सोप फिल्म है ना। हम्म। ओ समझ गया, हाँ। तो इसकी एक बाउंड्री ये रही और दूसरी बाउंड्री ये रही, हम्म। इसलिए प्रेशर डिफरेंस इतना आएगा ना। यस सर, ठीक है। समझ आई बात? हाँ सर, आ गया। ठीक है, चलो चले आगे। Yes, sir. ठीक है, तो हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। जैसे सपोज ये मेरे पास एक ग्लास प्लेट है, और अगर इस ग्लास प्लेट में मैं वाटर डाल देता हूँ, वाटर थोड़ा सा, सपोज एक पानी की ड्रॉप डाल दी, तो पानी की ड्रॉप इस ग्लास प्लेट पे ऐसे स्प्रेड कर जाती है। यही अगर मैं एक ग्लास प्लेट लूं और उस पे मरकरी की ड्रॉप डाल दूं, तो मरकरी की ड्रॉप उस पे स्प्रेड नहीं करती, वो ऐसी शेप एक्वायर कर लेती है। और अगर मैं एक लेड प्लेट लूं और उस पे मरकरी डाल दूं, तो मरकरी इस पे स्प्रेड कर जाता है। और अगर मैं लेड प्लेट लूं और उस पे पानी डाल दूं, तो पानी उस पे स्प्रेड करने के बजाय ऐसी शेप एक्वायर कर लेता है। तो ये जो डिफरेंस इन बिहेवियर आ रहा है, इसकी वजह से बड़े सारे इंटरेस्टिंग अपने को फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, जिसमें से कैपिलरी राइज एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो तुमने सुना भी होगा। सरफेस टेंशन में लिक्विड एक कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये समझते हैं। इस पिक्चर को देख के अपने को मतलब एक ब्रॉडली क्या फीलिंग आ रही है, जो मुझे आ रही है और तुम्हें भी आनी चाहिए धीरे धीरे सोच के, कि अगर ग्लास प्लेट के ऊपर पानी डाला और पानी उस पर स्प्रेड कर गया, इसका मतलब यह है कि वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में एक फ्रेंडली बिहेवियर है। फ्रेंडली बिहेवियर का मतलब है एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वाटर को ग्लास पसंद है और पानी ग्लास पे फैलना पसंद करता है, जबकि मरकरी को ग्लास पसंद नहीं है। और अगर ग्लास और मरकरी का कांटेक्ट होता है तो मरकरी अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करता है और वो ग्लास प्लेट के ऊपर फैलना कम पसंद करता है। और यही बिहेवियर लेड के केस में उल्टा है। लेड मरकरी को पसंद है, तो अगर मरकरी को लेड प्लेट पे डाल दोगे तो वो उस पे फैल जाएगा, जबकि पानी को लेड पसंद नहीं है, और पानी की ड्रॉप को लेड पे डालोगे तो वो अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करेगा और लेड के ऊपर स्प्रेड करना कम पसंद करेगा। इस चीज को हम ऐसे बोलते हैं, वाटर वेट्स ग्लास while mercury does not wet glass. Similarly, water does not wet lead while mercury wets lead. तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वेटिंग की हो गई, और ये वाली सिचुएशन नॉन वेटिंग की हो गई। इस केस में ये नॉन वेटिंग है और ये
वेटिंग है। बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, आपके पास एक विंडो है, विंडो में जो आपका शीशा लगा होता है, ग्लास पेन, ग्लास का पेन लगा होता है, तो विंडो पेन आपका ग्लास का होता है, और अगर आप उस पर पानी थ्रो करें तो ग्रेविटी के इफेक्ट में पानी बह के नीचे चला जाता है, लेकिन आपका जो विंडो पेन है वो गीला हो जाता है। गीला हो जाता है का मतलब है कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उसके साथ चिपकी रह जाती हैं। तुमने देखा होगा ना, मतलब पानी डालो शीशे के ऊपर तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ग्लास के ऊपर स्टिक कर जाती हैं, वो ग्रेविटी के बावजूद भी नीचे नहीं गिरती। हम्म। और ऐसे ही अगर मैं ग्लास प्लेट लूं और उस पर मरकरी भी एक लिक्विड है, उस पर मरकरी थ्रो कर दूं तो सारा का सारा मरकरी नीचे गिर जाएगा और कोई भी ड्रॉपलेट उस पर चिपकी नहीं रह जाएगी। और यही अगर मेरे पास लेड प्लेट हो तो उस पर पानी डालूंगा तो पानी सारा का सारा गिर के नीचे आ जाएगा, उस पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स चिपकी हुई नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप लेड की प्लेट पे मरकरी थ्रो करेंगे तो मरकरी की फाइन ड्रॉपलेट्स उस पर चिपक जाएंगी। ये वाली चीज बहुत कॉमनली आप ऑब्जर्व करते ही हो, जो वाटर ग्लास की वेटिंग की बात कर रहे हो, तो कॉमनली देखते ही है जब बारिश होती है तो हमारी जो विंडो ग्लासेस हैं उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स चिपकी रह जाती हैं, कार के शीशे पे, घर की विंडोज पे। यस सर। और मरकरी ग्लास वाला एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुमने वो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन देखी हो, जिसमें वो पूरी एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब होती है और जिसमें राइज करता है, देखिए वो बीपी मेजर करने वाला अरेंजमेंट। सर थर्मोमीटर में भी तो नहीं चिपकती मर्क्यूरी। हाँ बिल्कुल सही है, थर्मोमीटर में भी नहीं चिपकता। तो थर्मोमीटर में मरकरी ऊपर राइज करता है, और जब आप उसको जर्क देते हो तो मरकरी वापस नीचे आ जाता है, तो पीछे कुछ भी निशान नहीं बचता ना कि मरकरी राइज किया था इसमें। यस सर, पानी होता तो चिपक जाता। हाँ पानी होता तो फिर तो रीडिंग लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है ना। तो ऑल दिस बिहेवियर कम्स आउट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फोर्सेस। पानी पानी की जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो वाटर और ग्लास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब मरकरी मरकरी की जो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं, और मरकरी ग्लास की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कम है। तो इस वजह से मरकरी अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो मरकरी मरकरी अट्रैक्शन इज मोर देन मरकरी ग्लास अट्रैक्शन। मतलब ठीक है, मैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फोर्स नहीं लिखी। मेरे कहने का मतलब ये डोमिनेट कर रही है, और यहाँ पे वाटर ग्लास अट्रैक्शन ये डोमिनेट कर रहा है ओवर वाटर वाटर अट्रैक्शन। तो हम बोलेंगे कि वाटर वेट्स ग्लास वेयर एज मर्करी डज नॉट वेट ग्लास, एंड द रिवर्स हैपन इन केस ऑफ लेड प्लेट, वाटर डज नॉट वेट द लेड प्लेट वेयर एज मर्करी वेट्स द लेड प्लेट। ठीक है, नोट यस। किया सब? यस सर। सारा हो गया। अब यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पिक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पे जो पानी का सरफेस है, पानी का जो ये ड्रॉपलेट है हमारी, तो ये सारा अंदर लिक्विड है, और ऊपर एक सरफेस लेयर बनी हुई है हमारी, जिसको हम एक इलास्टिक शीट की तरह भी ट्रीट करते हैं। वी नो दैट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता। तो ये जो सरफेस लेयर है, एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम एट दी कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां पे बिल्कुल पेरीफेरी पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है सरफेस लेयर का। ठीक है, आपने मतलब पानी का कांटेक्ट तो पूरे सरफेस पे है ना, सरफेस लेयर जो है पानी की, उसका ग्लास के साथ जहां पे कांटेक्ट है उस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया लिक्विड सरफेस को, और एक लाइन हम लेंगे ग्लास के सरफेस पे, और ये लेंगे हम
जिस सरफेस पे लिक्विड स्प्रेड हुआ वो वाला सरफेस, ग्लास का सरफेस ये भी है और ये भी है। जिस सरफेस पे लिक्विड स्प्रेड हुआ है उस सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में मैं पिक्चर इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूं। इसमें हमारी जो सरफेस लेयर है वो ऐसी होगी और इस सारे में मर्क्यूरी प्रेजेंट। नीचे सरफेस लेयर नहीं है, नीचे मतलब ये जो मैंने लेयर बनाई है ना, ये वाली लेयर, ये मरकरी का फ्री सरफेस है या फिर मरकरी एयर इंटरफेस है, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है ये मरकरी ग्लास इंटरफेस है, ठीक है ना। यस सर। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम कांटेक्ट पॉइंट पे। ये कांटेक्ट है जहां पे जो मरकरी एयर का इंटरफेस है और जहां पे मरकरी ग्लास इंटरफेस है उसकी जो बाउंड्री बन रही है वहां पर। और यहाँ पे एक मैंने टेंजेंट बनाया टू मरकरी एयर इंटरफेस और उस टेंजेंट का एंगल देख रहे हैं मरकरी ग्लास इंटरफेस के साथ। सो दिस is the angle of contact. So in this case angle of contact is less than 90 degree. तो वेटिंग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री, नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाले डायग्राम को भी मैं दोबारा बनाता हूं। ये पानी वाला, सो पानी की ड्रॉप ऐसी शेप एक्वायर करेगी, तो ये सारा पानी है। तो ये जो ये वाली लेयर है ये पानी और एयर, वाटर एयर इंटरफेस है। और एक ये चीज है, ये इसको क्या बोलूंगा मैं, लेड वाटर इंटरफेस। वाटर लेड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो गया, ठीक है ना। एक लिक्विड एयर इंटरफेस हो गया, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो गया। अब इसमें यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बिल्कुल कॉर्नर पे जाके, और इस टेंजेंट का एंगल मेजर करेंगे थीटा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पर ये मरकरी लेड इंटरफेस हो गया और ये हमारा मरकरी एयर इंटरफेस है। इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये एंगल थीटा। यस सर। ठीक है, बना ली सारी पिक्चर ध्यान से। यस सर। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा नेचर ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड द फोर्सेस ऑफ एडहेशन। जब मैं वर्ड यूज करता हूं कोहेशन, इसका मतलब आपसी फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स।
मतलब एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्टिव फोर्स है। और जब मैं वर्ड यूज करता हूँ एडहेशन, तो एडहेशन का मतलब है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यूज करते हो ना केमिस्ट्री में ऐसी टर्म्स तुम। यस सर। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब है दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो फेविकोल पे एडहेसिव लिखा रहता है ना। यस सर। फेविकोल पे दिखाओ तो फेविकोल पे एडहेसिव लिखा रहता है। तो मुझे याद रहता है एडहेसिव मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में चिपकाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो एडहेसिव से मुझे फेविकोल याद आता है, और फेविकोल का मतलब है दो डिफरेंट चीजों को चिपकाने के लिए, है ना। तो सर एडहेसिव इंटर हुआ ना? इंटर किसको बोलते हैं हम? इंटर तो दो अलग अलग चीज होती है। अच्छा ठीक है, मतलब वो केमिस्ट्री में टर्म आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी, मेरे को तो ऐसा ही था कि शायद कोहेशन को इंटरमोलिकुलर बोलते हैं। इंट्रा मतलब सेम। यस सर। Okay, so let us change this. So this is intermolecular and this is intra. So cohesion is for the same substance and adhesion is for the different substances. यस सर। अगर कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं then angle of contact is कैसा बनेगा? मोर देन 90। तो अगर कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं मतलब आपसी फोर्सेस ज्यादा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 90 डिग्री, और नॉन वेटिंग लिक्विड वाला केस आएगा हमारे पास। और अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी then the angle of contact is less than 90 डिग्री, और वेटिंग लिक्विड वाला केस आएगा हमारे पास। यस सर। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के। एक मॉडल है जिसमें हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की बात करते हैं। एक और मॉडल है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये केवल मतलब इसका ना बहुत ज्यादा हम मैथमेटिकल यूज नहीं करेंगे इन दोनों ही मॉडल्स का, ये केवल आपको समझाने के लिए है। हम हमारे जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली एंगल ऑफ कांटेक्ट की नॉलेज से सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि ये जो फिनोमेनन है इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस इस पे पूछ लिए जाते हैं। तो देर इज वन मोर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, और उसके लिए ना हम ये बोलते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो सभी सरफेसेस पे एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट करती है तो मतलब इट एग्जिस्ट ऑन ऑल इंटरफेसेस। सो वी कैन हैव अ liquid air interface, we can have a solid लिक्विड इंटरफेस। इनफैक्ट हमने ये बात की थी कि एक कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ, तो एक तरफ से तो लिक्विड एयर को एक्सपोज्ड है, और बाकी की 4 या 5 तरफ से, जैसे सिलेंड्रिकल या मान लो एक बॉक्स शेप कंटेनर है मेरे पास जिसमें मैंने लिक्विड भरा हुआ, तो लिक्विड एक तरफ से तो लिक्विड का सरफेस एयर को एक्सपोज्ड है, बाकी एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और 2 सरफेसेस फ्रंट और बैक वाले भी बन रहे होंगे, तो 5 तरफ वो सॉलिड को एक्सपोज है ना। यस सर। तो ओवरऑल लिक्विड का बारे में सोचो तो लिक्विड के 6 सरफेसेस है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका अगर बारे में सोचो लिक्विड के बारे में तो उसके 6 सरफेसेस हैं। ये वाला सरफेस लिक्विड एयर इंटरफेस है, बाकी सारे के सारे लिक्विड सॉलिड इंटरफेस है। यस सर। तो सरफेस टेंशन लिक्विड एयर इंटरफेस पे भी एग्जिस्ट करती है, सॉलिड
लिक्विड इंटरफेस पे भी एग्जिस्ट करती है और सॉलिड एयर इंटरफेस पे भी एग्जिस्ट करती है। तो ये लिक्विड और एयर की म्यूचुअल प्रॉपर्टी हो गई, इसको बोल देते हैं सिग्मा एलवी, लिक्विड वेपर इंटरफेस। ये जो है ये सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई, तो सिग्मा सॉलिड और लिक्विड एसएल बोल देते हैं इसको। और एक सॉलिड एयर इंटरफेस, तो ये सॉलिड और वेपर की प्रॉपर्टी होगी, तो इसको हम एस वी बोल देते हैं। तो तीन तरीके की सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती हैं। अल्टीमेटली ये जो सरफेस टेंशन की वैल्यूज आ रही हैं, ये सब वही कोहेशन एडहेशन का सब मिला जुला इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से अपने को ये सरफेस टेंशन देखने को मिल रही है। अब अगर मैं पानी के बारे में बात करूं, जो मैंने एक ग्लास प्लेट पे स्प्रेड किया हुआ है, ये एक ग्लास प्लेट है और इस पे मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट डाल दी और ये वाटर ड्रॉपलेट ऐसे स्प्रेड कर गई। इसकी ना जरा 3D पिक्चर देखते हैं इसकी। मतलब मैं बहुत अच्छी तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ठीक है। तो टॉप व्यू टाइप्स बना रहा हूं मैं इसका, नॉट एग्जैक्टली टॉप व्यू। तो ये एक ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट है, सर्कुलर स्प्रेड होगा उसका। तो पानी की ड्रॉपलेट है और मैं थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कुछ विजुअलाइजेशन हो जाए। तो लेट्स ट्राई वंस मोर। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा तो दिखना शुरू होगा अभी क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, ज्यादा अच्छा तो नहीं बन रहा। ठीक है, Yes. तो ये पानी की ड्रॉपलेट हमारी ग्लास के ऊपर फैली हुई है। तो ये तो पानी हो गया, एच डी लिख रहा हूँ, बता पानी को मैं। ये वाटर हो गया हमारा, ये ग्लास हो गया और ऊपर एयर है, एयर को हवा में है बस। ठीक है, तो ये जो हमारी बाउंड्री दिख रही है आपको, ये वाली बाउंड्री, लेट्स मेक इट वाइट। ये वो हमारा सर्कुलर स्प्रेड है ग्लास की प्लेट के ऊपर, कितना Yes. बड़े सर्कल में फैल गई है ना। इस पे अगर मैं कोई छोटी सी डीएल लेंथ लूं, तो इस डीएल लेंथ पे एक फोर्स ग्लास के सरफेस के पैरेलल लग रही है, रेडियली आउटवर्ड। इस सर्कल का सेंटर होगा यहां कहीं, और इस डीएल एलिमेंट पे एक फोर्स ग्लास के सरफेस के लॉन्ग लग रही है, और ये हो जाएगी सिग्मा सॉलिड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल। और इस पे एक फोर्स रेडियली इनवर्ड लग रही है, और वो जो रेडियली इनवर्ड फोर्स है वो हो जाएगी सिग्मा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस टाइम्स डीएल। और इस पे एक फोर्स लिक्विड के सरफेस के टेंजेंट के लॉन्ग लग रही है, और ये हो जाएगी सिग्मा लिक्विड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल। और ये जो सिग्मा एलवीडीएल वाली फोर्स है और ये जो सिग्मा एसएलडीएल वाली फोर्स है, इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल थीटा है। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. बिल्कुल।
यस सर, नोट करना है एक बार। हाँ, 1 मिनट नोट कर लेना। इस डायग्राम में देखते हैं इसी चीज को, तो ध्यान से समझना। ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये जिसको मैंने ग्रे शेड कर दिया, इस सरफेस को क्या बोलूंगा मैं? सर ग्लास लिक्विड। ग्लास लिक्विड इंटरफेस। अब इस ग्लास लिक्विड इंटरफेस की एक सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से ये सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है। ये एक स्ट्रेस्ड सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो जब ये यस। कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो ये चारों तरफ से अंदर को आना चाह रहा है। हाँ। So that explains the origin of this radially inward force sigma SL into DL. यस सर। तो यहां पर एक फोर्स आपकी आ गई ऐसे, सिग्मा SL BL। इंटू DL। ठीक। हम्म। फिर आप ये वाले सरफेस के बारे में सोचो। ये वाला जो सरफेस है, ये ग्लास और एयर का इंटरफेस है। यस सर। वो यहाँ पर कौन सा सरफेस हुआ? तो ये वाला सरफेस हुआ, है ना? हाँ। तो जो ये ग्लास और एयर का इंटरफेस है, इसकी भी अपनी एक सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से ये अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है। तो ये अपने आप को मिनिमाइज करने के लिए चाहेगा ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा फैल जाए, ताकि लिक्विड वाला एरिया बढ़ जाए और एयर ग्लास का कम हो जाए, है ना? हाँ। तो यहां पर एक फोर्स लग रही है ऐसे, सिग्मा SV टाइम्स DL। ठीक। यस सर। और ये जो लिक्विड एयर इंटरफेस है, ये भी एक स्ट्रेस्ड सरफेस है हाँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है कॉन्ट्रैक्शन की, दैट इज सिग्मा सॉलिड, सॉरी, सिग्मा लिक्विड वेपर इंटरफेस इनटू DL। राइट। यस सर। और ये एंगल थीटा हमारा है ना। तो एट इक्विलिब्रियम सिग्मा SV DL is balanced by sigma SLDL plus sigma LVDL cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर, समझ गई। और यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा SV माइनस सिग्मा SL डिवाइडेड बाय सिग्मा LV। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनने वाला है, ये मिला जुला इफेक्ट आएगा सारी चीजों। ओके सर। नोट करो ध्यान से इसको। वैसे इसमें ग्रेविटी भी रोल प्ले करेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये ड्रॉप स्प्रेड करना चाह रही होगी। लेकिन हम बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स अगर लेंगे तो एम। ग्रेविटी का साइज इग्नोर कर देंगे, हम ग्रेविटी ओके। का इफेक्ट इग्नोर कर देंगे। ग्रेविटी का इफेक्ट तब आएगा जब ड्रॉपलेट फैलना चाह रही हो लेकिन फैलने की जगह ही ना हो। जैसे मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखाया था जिसमें एक कॉइन के ऊपर उसने, वो फिजिक्स गर्ल ने कॉइन के ऊपर ड्रॉपलेट्स डालनी शुरू की थी और ओवरलोडिंग कर दी थी, तो वो ड्रॉपलेट्स बाहर तक फैल गई थी, है ना? यस सर। तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी डोमिनेट करेगी। तो ये वाली वैल्यू तो अब आ रही है जब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्लास प्लेट बड़ी सारी है, तो भैया फैल जाती तरह फैलना है, तो ग्रेविटी की लिमिटेशन नहीं है कोई। भैया ग्रेविटी तो चाहती है ना सब फ्लैट हो जाए बिल्कुल। हम्म। तो वो इफेक्ट जब, अगर हमारी ग्लास प्लेट लार्ज इनफ है तो उस इफेक्ट को लेने की जरूरत है। अगर हमारी, जैसे वो एग्जांपल था उसमें छोटा सा कॉइन था एक ऐसे करके, है ना, और इस कॉइन के ऊपर हमने ऊपर से पानी डालना शुरू किया, तो पानी भरना शुरू किया, तो पानी इस पे इकट्ठा होता चला गया, और पानी ऐसे इकट्ठा हो सकता है इसके ऊपर। उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ अलग ही बन जाएगा। वाटर ग्लास पर भी ऐसा हो सकता है
कि भैया आपको ऑब्ट्यूज दिखे, इधर पानी पे टेंजेंट बन रहा है और जो हमारा ग्लास का सरफेस है वो तो अंदर की तरफ है, तो इसमें हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ऑब्ट्यूज आ सकता है। तो वी कैन हैव दैट केस वाटर ऑन अ कॉइन और मे बी सम ग्लास प्लेट। तो बट उसमें क्या है, हमने पानी एक्सेसिव फिल कर दिया और एरिया उतना अवेलेबल था नहीं हमारे पास, उस केस में ये वाली सिचुएशन वैलिड नहीं रहेगी क्योंकि उसमें ग्रेविटी भी आ गई। बट ये नॉर्मल प्लेट पे ऐसा हो जाएगा। ओके सर। सर आ गया, समझ में हो गया। सर एमजी को निग्लेक्ट करेंगे जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा फैलने के लिए। हाँ, जहाँ पे पूरा हमारे पास स्प्रेड अवेलेबल है वहां पे एमजी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ओके सर। इसको समझते हैं थोड़ा सा और ध्यान से। मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा होता है जब क्या चल रहा होता है उसके बारे में समझाता हूँ। मान लो मैंने एक ग्लास प्लेट ली और अच्छा खासा उसका एरिया है और इसके ऊपर मैंने, ऐसा तुमने देखा होगा मतलब मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इस पे गिरी हुई थी और वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होके कंबाइन कर जाती हैं और एक सिंगल बॉडी बना लेती हैं, यस सर। है ना। तो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स थी और इकट्ठी होके वो सिंगल बॉडी बना लेंगी, तो एक लिमिट होगी कि भैया वो कितने साइज की बॉडी बनेगी। तो वो लिमिट तब आएगी जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी, है ना। यस सर। ध्यान से समझते हैं। ये हमारी ड्रॉपलेट बनी हुई है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। मतलब बेसिकली मैंने एक बाउंड्री बनाई है। तो एक बाउंड्री तो ये जो मैं बॉटम पे बना रहा हूँ, ये जो सर्कुलर बाउंड्री है जिसका आधा पार्ट मैंने डॉटेड करके दिखा हुआ है, तो एक तो ये बाउंड्री होगी और एक हमारी ये सरफेस लेयर की जो एयर के साथ इंटरफेस वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री होगी हमारी। अब हो क्या रहा है, इस बाउंड्री को, ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस पुल कर रही हैं, सिग्मा सॉलिड वेपर इंटरफेस टाइम डीएल, चारों तरफ से रेडियली, है ना, यस सर। जो इसको स्प्रेड करना चाह रही है।
तो अगर मैं एज ए होल बाउंड्री पे फोर्स देखूं, वो तो नेट फोर्स तो 0 ही है, लेकिन ये बाउंड्री स्प्रेड तो करना ही चाह रही है ना। इट इज समथिंग लाइक एक लूप है तुम्हारे पास, और इस लूप को चारों तरफ से बाहर पुल किया जा रहा है। कौन पुल कर रहा? तो वो सरफेस टेंशन के फिनोमिनन की वजह से पुलिंग फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास एयर इंटरफेस है वो एक सरफेस टेंशन रखता, जिसकी वजह से वो अपने एरिया को कम करना चाहता है, तो वो इस बाउंड्री को बाहर की तरफ खींच रहा। भैया लिक्विड जितना ज्यादा फैल सकता फैल जाए, है ना। यस सर। ठीक है। अब ये वाली जो फोर्स है ये इसको फैलाना चाह रही है। अब ये इसको फैलाना चाह रही है, तो रोकने का काम कौन करेगा? जो अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही होंगी। सॉलिड लिक्विड वाला। तो जो सॉलिड लिक्विड एयर इंटरफेस है, सॉरी सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है, वो अंदर की तरफ ऐसे फोर्सेस डेवलप करेगा। ठीक है। यस सर। तो ये वाली जो फोर्सेस हो गई, ये वाली फोर्स हो गई हमारी, इस फोर्स की वैल्यू इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये जो हमारी फोर्स हो गई, ये वाली फोर्स थी सिग्मा इंटू सॉलिड लिक्विड इंटरफेस इंटू डीएल। ठीक। अब तुम यस। समझो, मान लो मैंने एक बड़ी सारी ड्रॉपलेट, मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने बड़ी सारी एक ड्रॉपलेट ग्लास प्लेट पे डाल दी। तो मैंने एक ड्रॉपलेट डाल दी और वो ड्रॉपलेट कुछ ऐसी थी। ठीक है, ऐसी ले लिया मैंने, ऐसी थी, और उसका एक ऐसे है ना, एक मतलब पार्ट ऑफ स्फीयर ही सारे में, अंदर में तो पानी भरा हुआ है। और ये, अब ये जो इसकी बाउंड्री है, रेड कलर की बाउंड्री, वो यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीनिश ब्लूइश कलर का जो मिक्सचर है, ये कौन सा कलर है पता नहीं, इससे बनी बाउंड्री है, वही वाली बाउंड्री है। मैं यहाँ भी वही कलर बना लेता हूँ। इस बाउंड्री को स्ट्रेच करने का काम कर रही है सिग्मा एसवीडीएल, है ना। यस सर। ग्रेविटी चाह रही है ये फैल जाए। यस सर। वेट ग्रेविटी की वजह से भी ये टेंडेंसी है फैल जाए। और अंदर की तरफ सिग्मा एस एल डी एल फोर्स लग रही है, जो इस बाउंड्री को एक्सपैंड करने से रोकना चाह रही है। हाँ। और ग्रेविटी तो चाहिए रही है कि फैल जाए, तो ये फैलना शुरू कर देगी, क्योंकि शुरू में ग्रेविटी का इफेक्ट भी काफी होगा। अगर बड़ी सारी ड्रॉपलेट है तो मेनली ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से फैलना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे ये फैलती चली जाएगी, ध्यान से देखो, ये फैलती चली जाएगी, तो ये पहले मतलब इससे हेमिस्फेरिकल शेप पे आ जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, छोटी नहीं हो रही है, मतलब वो छोटे बड़े साइज पे कोई इग्नोर करो आप, और फिर ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे फैलती जा रही है। अब जैसे जैसे ये फैलती जा रही है, ध्यान से देखना, एक और फोर्स डेवलप हुई है यहाँ पर, विच इज दिस फोर्स, विच इज सिग्मा लिक्विड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल, विच इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। यस। ये वाली फोर्स यहाँ ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, तो इसका अंदर की तरफ कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो शुरू शुरू में ये जो आउटवर्ड फोर्स थी, ग्लास एयर इंटरफेस वाली, वो डोमिनेट कर रही थी, हाँ। है ना। तो एक्सपैंड हो रहा था वो इसलिए। एक्सपैंड हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपैंड होता चला जा रहा है, ये वाली फोर्स विच इज सिग्मा लिक्विड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल, इसका जो अंदर की तरफ कंपोनेंट है वो वो। बढ़ता चला जा रहा है। और हम्म। अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जहां पे जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, यस सर। सिग्मा लिक्विड वेपर इंटरफेस कॉस थीटा डीएल प्लस सिग्मा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस टाइम्स डीएल बराबर हो गया सिग्मा सॉलिड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल के ना। यस सर। वहां पे हमारा ये अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक।
ठीक है। Yes, sir. तो उस थीटा पे जाके हमारा अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में आ गया। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ड्रॉपलेट। ये हाइट कितनी होगी, knowing all the values of the surface tensions। ये डायग्राम बनाना तुमने। Yes, sir. इसमें नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि हमने मतलब वाटर स्प्रेड कर दिया ग्लास पे और छोटे छोटे पडल्स बन गए, है ना। पडल बोलते हैं ना, जैसे सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे पैचेस पानी के बन जाते हैं, उनको पडल बोलते हैं। तो पडल की हाइट निकालनी है कि उस इंडिविजुअल पडल की हाइट कितनी है, या फिर एक ड्रॉपलेट है और वो रेस्ट कर रही है तो उसकी हाइट कितनी है। Yes, sir. तो हम आंसर निकालेंगे अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट की टर्म्स में। नॉर्मली आपको जो डेटा दिया रहेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया रहेगा, और आपको केवल लिक्विड वेपर इंटरफेस की टेंशन दी रहेगी, बाकी दोनों की वैल्यूज नहीं दी रहेगी और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज वो इस रिलेशनशिप से एलिमिनेट हो जाएंगी जो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाली लिखी है। सर हाइट निकालनी है। हाँ हाँ। ओके सर। तो उसके लिए एक हम ऐसी अजम्पशन ले लेते हैं कि ये जो पटल है, ये जो बन रहा है, ये हमारा ग्लास प्लेट मान लेते हैं, और इस पे जो पटल बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, मतलब ऊपर का काफी सारा पोर्शन उसका फ्लैट है। और ये हाइट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपको गिवन क्या है मैं बता देता हूं। डेंसिटी गिवन है, और आपको गिवन है सिग्मा ऑफ लिक्विड वेपर इंटरफेस गिवन है, और आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। तुम ट्राई करोगे क्या? यस सर। एक हिंट देता हूँ इसके लिए तुम्हें, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है। इट इज नॉट कि तुम अपने आप से आसानी से सोच लोगे और सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको एक स्ट्रिप लेनी है, सेंटर से स्टार्ट करो बिल्कुल जहां पे हाइट एच है, डीएल थिकनेस की, एक वाटर बॉडी बनाई है मैंने। इस वाटर बॉडी का टॉप सरफेस मेरे को एक कर्व्ड रिंग जैसा दिख रहा है, जिसकी थिकनेस डीएल है। इसका एक तरफ का साइड सरफेस मेरे को एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, जिसकी एक साइड एच है एक साइड डीएल है।
और एक उसका बेस दिख रहा है, और ये वाली लेंथ कुछ अननोन है जो मुझे पता नहीं, यहाँ तक की लेंथ है ना। समझ रहे हो आप हाँ। मैंने क्या बनाया वहां पे। यस सर, मैं समझ। तो इस वाटर बॉडी के पास वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए ना। हम्म। और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आपका, वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल में एक एक्सिस ये वाला हो गया और एक उसके परपेंडिकुलर वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाले एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दो, आंसर आ जाना चाहिए इस पूरी वाटर बॉडी का।
जी क्या सोचा बेटे? सर वो सिग्मा एल वी कॉस थीटा डीएल को इंटीग्रेट कर रही थी सर अभी, एक मिनट। इंटीग्रेट नहीं करना बेटे, इतनी सी वाटर बॉडी के इक्विलिब्रियम से आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपकी ये जो वाटर बॉडी आपने बनाई, हम्म। इस वाटर बॉडी पे फोर्सेस देखते हैं, ठीक है? इस वाटर बॉडी पे, इस पूरी पे देख रहे हैं, ठीक है? केवल डीएल एलिमेंट पे नहीं देख रहे इस छोटे से, मतलब केवल ये वाले डीएल पे नहीं देख रहे, ये वाले डीएल पे, पूरी वाटर बॉडी पे, ठीक है? हम्म। तो इस पे इधर एक फोर्स लग रही होगी, सिग्मा सॉलिड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल, है ना? यस सर। इधर लग रही होगी सिग्मा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस डीएल। नाउ अगेन मैं फिर से स्ट्रेस कर रहा हूं, मैं उस पूरी वाटर बॉडी का इक्विलिब्रियम देख रहा हूं, तो वो जो फोर्स यहां पर दिखाते हो ना टेंजेंट के लॉन्ग, वो हाँ। केवल इस डीएल के एफबीडी में आती है, इस छोटी सी लेंथ की। नाउ डीएल इज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंटायर फिल्म, ये जो मैंने ये वाली फिल्म बनाई है ना? यस सर। तो वो इंटरनल फोर्स है, और इस फिल्म पे इधर से फोर्स लग रही होगी सिग्मा डीएल। अच्छा। ये बात समझ में आई? यस सर, आ गई। है ना? हाँ। और इसके अलावा इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी प्रेशर की वजह से। ये वाले इंटरफेस पे, ये जो इंटरफेस यहाँ दिखाया मैंने, ये एच साइड का इंटरफेस, ये वाला, यस। है ना? हाँ। और इस पे प्रेशर की वजह से फोर्स इधर से भी लग रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। यस सर। या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंदर बाहर दोनों तरफ छोड़ देते होते हैं, नहीं तो ये छोड़ वाली दे। फोर्स में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स ऐड करनी है आपने, जो राइट से प्रेशर की फोर्स लग रही है। तो क्या लिखूं? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सर तो अंदर 2T/R प्रेशर होगा। हम इस पूरी बॉडी पे बाहर से लगने वाली फोर्सेस, ये मेरा सिस्टम है। मैं सरफेस फिल्म का इक्विलिब्रियम नहीं बना रहा हूँ बेटे, मैं पूरी की पूरी वाटर बॉडी का इक्विलिब्रियम बना रहा ना। हाँ। तो टूटी बार तो सरफेस फिल्म के इक्विलिब्रियम के लिए जब हम बात करते हैं ना, तब करते हैं। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये सारे में पानी समेत सरफेस फिल्म समेत सारा कुछ ले लिया मैंने। अब इस पे बाहर से सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूँ। टूटी बार आप तब लेते जब आप केवल सोप फिल्म या सरफेस फिल्म के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं ना। नहीं सर, मैं कह रही थी ये जो येलो से आपने फोर्स दिखाया है, सर हम्म। ये प्रेशर इनटू एरिया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो वाला प्रेशर तो 2T/R ही लेना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, हाँ, ऊपर। और यहाँ पे अगर प्रेशर पी नॉट है, तो ये सरफेस तो फ्लैट माना है ना, मैंने बोला था ये फ्लैट मानना है। अच्छा। तो इसका कर्वेचर, कोई रेडियस इनफिनाइट हो जाएगा। कर्वेचर इनफाइनाइट है, नहीं कर्वेचर जीरो है, रेडियस इनफाइनाइट है ना? यस सर। तो इसमें तो प्रेशर अंदर पी नॉट ही होगा, ठीक है बस। ओके सर। और नीचे यहां तक पहुंचते पहुंचते पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया होगा, है ना? यस सर। तो रो जी h/2 इंटू पी एच नॉट छोड़ देते हैं, बाहर लेफ्ट साइड से भी ले लेते हैं ना, तो रो जी एच बाई टू इंटू एच। इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा एच डी एल। यस सर। ये तो होगी लेफ्ट की तरफ फोर्स, और लेफ्ट की तरफ फोर्स, हाँ, वो सर सिग्मा SL/DL। और राइट साइड की तरफ लगने वाली फोर्सेस SL/DL। SVDL। प्लस सिग्मा एल वी डी एल, है ना? ठीक है। सर राइट में SL है ना? सर राइट। हाँ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस था, तो राइट की तरफ वाली फोर्स ये वाली ना। यस सर। हम्म। सर ये LVDL जो है वो तो उसके उसके अबाउट लग रही थी थीटा पे।
तू नहीं सुनता नहीं है ना जब मैं बताता हूँ तब, अब अचानक से बीच में आ जाता है ना, अचानक से बीच में तेरी आंखें खुलती हैं और देखता अच्छा ये लिखा हुआ, फिर तो बीच में क्वेश्चन दाग देता अपना। क्या बोला था आरोही मैंने? सर, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा सिर्फ, तो मतलब जो उसके साइड वाली होगी वो लगा रही होगी एलवीडीएल। अगर मैं केवल उस डीएल का एफबीडी बना रहा होता ना, तब ये दिखाता फोर्स, ये थी एंगल वाली ना, हम्म सिग्मा लिक्विड वेपर डीएल ऐसे, और सिग्मा सॉलिड लिक्विड डीएल ऐसे, और सिग्मा सॉलिड वेपर डीएल ऐसे, और यहाँ पे एक कंडीशन लिखता मैं, सिग्मा एल वी डीएल प्लस सिग्मा एस एल डीएल इज इक्वल टू सिग्मा एस वी टाइम्स डीएल। वो यहाँ पर भी आएगा, अब अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो हमारे पास सिग्मा एल वी कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है सिग्मा एस वी माइनस सिग्मा एस एल। इस पूरी इक्वेशन में देखते हैं, ये डीएल हमारा कैंसिल हो गया है, और ये सिग्मा एल वी और सिग्मा एस वी दोनों का डिफरेंस नहीं, सिग्मा एस एल और सिग्मा एस वी का डिफरेंस, ये वाली टर्म, हम्म ये माइनस सिग्मा एल वी कॉस थीटा आएगी है ना। हम्म तो सिग्मा एल वी एक ये वाला बचा, और दिस माइनस दिस, ये वाली वाली बची माइनस सिग्मा एल वी कॉस थीटा, और दूसरी तरफ से बचा रो जी एच बाई टू इंटू एच, ये यहां से एच आ गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 1 - cos थीटा इंटू सिग्मा एल वी डिवाइडेड बाय रो जी। ये पडल की हाइट आ गई मेरी। ठीक है, सर एक मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया तो तुम समझ लो तुम जेई के सबसे टिपिकल वाले जो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे सॉल्व हो गए। बाकी तो सारे आसान आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर बेस होते हैं क्वेश्चन, कैपिलरी राइज और ये सब। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। अब ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी कि ये तुम लोग सॉल्व करते हो कि नहीं। तो सपोज हमारे पास ये वाटर, पानी, और पानी में हमने इंसर्ट की एक, चलो पानी को ग्रे कलर से बनाते हैं अच्छा लगता है, ये पानी, और पानी में इंसर्ट की हमने एक ग्लास स्लैब। क्या हो गया, पानी में इंसर्ट की हमने एक ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब की एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा थीटा बिटवीन वाटर एंड ग्लास इंटरफेस, और सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस, जिसको सिंपली वाटर की सरफेस टेंशन बोल दिया जाएगा, स्पेशली नहीं बताया जाएगा कि ये वाटर एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन है। और होगा क्या
कि जब मैं इस ग्लास स्लैब को पानी में इमर्स करूंगा, अच्छा मैं इसका 3D डायग्राम भी बना देता हूँ एक बार। तो ये बेसिकली पिक्चर एक्चुअली ऐसी होगी, ये ग्लास स्लैब है जिसकी मैंने तुम्हें ये वाली डायमेंशन उस डायग्राम में नहीं दिखाई है, और ये डायमेंशन W है सपोज, ठीक है। और इसको पानी में इमर्स किया हुआ है। विजुलाइज कर पा रहे बेटे? यस सर। तो पानी जो किनारी पे है इस ग्लास स्लैब की, ये वाला, यहाँ पे पानी राइज कर जाता है और ऐसे राइज कर जाएगा। ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी, इस डायग्राम में बनाते हैं। तो वाटर विल actually form a shape like this because of that angle of contact idea, है ना। यस सर। तो ये सारा पानी हो गया। अब नीचे तो भाई नीचे वाले को शेड नहीं कर रहा, कौन शेड करेगा इतना सारा। तो ये सारा पानी भर गया, तो अपने को ये हाइट कैलकुलेट करनी है, और आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा थीटा, पानी की डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है। क्या सोचा? सर अभी तो यही सोच रहा है कि एलिमेंट की शेप ये वाली लूंगी, जैसी। जैसी? सर मतलब जैसे हमने पिछली वाली में लिया था कि, हाँ ऐसी सर बस। तो ये पूरा ही ले लेते हैं ना, या इसमें से ऐसी ऐसी शेप भी ले सकते हैं ऐसे करके, है ना।
यस सर, इसको लिया था मैंने बीच में से। हाँ ठीक है, बिल्कुल वैसा सही हो गया ना ये। हाँ, अब वैसा ही लग रहा है। अब सर। इस वाटर बॉडी का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। हम्म। एक सही मिनट। सही सोच रही है। तो इसके अंदर जितना पानी है, उस पानी के इक्विलिब्रियम के बारे में सोच लेते हैं। सोचो, आ रहा हूं मैं 2 मिनट में। तो इसका फ्रंट व्यू भी बना लेते हैं इधर से, इसी बॉडी का। यस सर, 1 मिनट में हो रहा है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा ना। यस सर। इसमें एक कैच है छोटी सी, वो मिस हो जाएगी तुम्हारी। चलो लिखो पहले तुम, फिर समझाता हूँ। सर 2 मिनट, एक ट्राई हम्म। कर। हम्म।
सर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही मान के कर रही हूँ, मेजॉरिटी पोर्शन फ्लैट है। अच्छा, इससे क्या होगा? सर उससे ये होगा, जो बाहर से रो जी एच लगेगा सर इसकी वॉल पे, साइड वाली वॉल पे, हम्म उसे मैं मतलब रो जी एच इन एच स्क्वायर बाय 2 DL अप्रोक्सीमेट कर दूंगी, तो सर उससे मेरा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट होगा, ये फ्लैट है, यहाँ तो हाँ। फ्लैट ही है ना। यस सर। यहाँ पी नॉट होगा पानी में, पानी में प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ पे पानी का प्रेशर पी नॉट होगा। यस सर। और अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे पानी का प्रेशर पी नॉट है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो पानी का प्रेशर घटता जाएगा, तो यहाँ जाते जाते पानी का प्रेशर पी नॉट माइनस रो जी एच हो जाएगा, वेर एच इज दी हाइट। यस सर। तो एवरेज प्रेशर वो रो जी एच बाय 2 हो जाएगा, हाँ। इनटू ये एच वाला डी। एरिया। एरिया कितना लेना है? ये वाला बैक साइड का एरिया लेना है ना, यस सर, तो एच डी एल ही आएगा। एच डी एल। ये सर हमारी, सिग्मा एल वी डी एल के इक्वल होना चाहिए ना। ये इधर से लगने वाली फोर्स होगी, अगर इसमें से प्रेशर छोड़ दिया मैंने, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोड़ देंगे, है ना। यस सर, वो मैंने छोड़ दिया। तो सर इसमें हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ उसे वही करेगा जो सिग्मा एल वी डी एल लग रहा होगा इधर की साइड से। ये यहाँ पे है ना, कहाँ पे? सर एंड पे, इधर राइट इधर एंड। ये वाले डायग्राम में दिखा रहा था मैं हाँ ना। यस। तो हाँ। सिग्मा लिक्विड वेपर इंटरफेस टाइम्स डीएल, तो ये यहाँ पर ऐसे, यस सर। तो ये दोनों तो राइट की तरफ लग रही है। अच्छा हाँ। सर एक मिनट फिर। नहीं, हमने गलती की, ये माइनस है बेटा, पी नॉट माइनस रो जी एच बाय 2 था ना। आप समझो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, और यहाँ पी नॉट माइनस रो जी एच है, इधर प्रेशर पी नॉट है और इधर इधर प्रेशर लेस देन पी नॉट है ना, तो ये जो हाँ। फोर्स आएगी ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। यस सर, तो आंसर तो रूट 2 सिग्मा बाय रो जी आएगा। इसको सिग्मा एल वी इंटू डी एल के बराबर कर देंगे, तो हाँ। यहाँ से आंसर आ जाएगा रूट 2 टाइम्स सिग्मा बाय रो जी। एल वी बाय रो जी। यस सर, मैंने भी लेफ्ट में ही दिखाया था। हाँ ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी कैच है, वो कैच क्या है तो वो ध्यान से समझते हैं। ये जो हमारी ये वाली लेयर है, ये ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर जो डीएल लेंथ थी, ये वाली डीएल लेंथ है ना, यस सर। ये वाली डीएल लेंथ, हम्म। इस डीएल लेंथ पे ऐसे फोर्सेस लग रही थी फिल्म से, यस सर। है ना। हाँ, वो एल वी वाली। इनका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऐसे, यस सर। हॉरिजॉन्टल सॉरी। होगा। अब इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो हम दूसरी वाली फोर्सेस से बैलेंस कर लेते हैं, वो जो यस पिछले सर, एस वी वाली। एस वी। सिग्मा एस वी और सिग्मा एस एल एस वाली एल। फोर्सेस से। हाँ। ये वाला जो कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है, उसको बैलेंस करता है एडहेशन बिटवीन द ग्लास एंड वाटर, जो हमने अभी तक जिसके बारे में बात नहीं की। मैंने यहाँ पे आपको ये रिलेशनशिप लिख के दिखा दी, है ना। यहाँ पे मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दी ना डीएल पे। तो वर्टिकल के लिए एडहेशन। हाँ, तो ऐसे भी तो एक कंपोनेंट आ रहा होगा ना सिग्मा एलवीडीएल का। सर मुझे लगा वो एमजी से होगा। नहीं, वो तो डीएल एलिमेंट है ना, डीएल तो छोटी सी पेरीफेरी पे लेंथ है, उसका कोई वेट थोड़ा बेचारे का। नहीं। तो उसको बैलेंस कर रही होगी एडहेसिव फोर्स इधर को लगने वाली, तो वो फोर्स हमने यहाँ दिखाई नहीं, तो इसलिए उस क्वेश्चन में हम वो वाली फोर्स मिस कर गए।
तो ये वाली फोर्स, पहले तो ये दिखाओ कि भैया ये सिग्मा एलवी डीएल विल बी बैलेंस्ड बाय द एडहेसिव फोर्स। साइन थीटा है ना। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था, साइन थीटा वाला सरफेस के नॉर्मल वाला कंपोनेंट। ये नोट कर लिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर दिखाया नहीं, तो गलत किया, हमें दिखाना चाहिए था। खैर एनीवेज, तो क्वेश्चन में आ ही गया वो सामने। तो ये जो ऐसे फोर्स लग रही थी, इसके बदले में यहाँ पर एक लेफ्ट साइड की तरफ और फोर्स लग रही होगी। वो कितनी लग रही होगी? सिग्मा एल वी साइन थीटा। एवरेज प्रेशर ये था, और एक लग रही होगी सिग्मा एल वी साइन थीटा। थीटा टाइम्स डीएल, है ना। वो हाँ। लेफ्ट की तरफ लग रही है, यस सर। तो इसमें ऐड हो जाएगी ना, अच्छा। प्लस सिग्मा एल वी साइन थीटा डीएल, जो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हाइट का हमारा डिफरेंट आएगा। तो फाइनल, अच्छा तो सर ये तो एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। ये एक्सटर्नल है, ये तो वॉल से हाँ। लग रही है। हाँ ये वॉल से ठीक है। 2 टाइम्स सिग्मा एल वी 1 माइनस साइन थीटा बाय रो जी, ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। ठीक है, सर एक मिनट। सर हम्म सर पर ये जो रो जी एच वाला फोर्स है सर, वो हम्म तो सर वो इंटरनल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो वॉल से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस लग रही होंगी ना। हाँ। ग्लास की वॉल से फ्लूइड के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस लग रही होगी ना बाहर से। वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस तो प्रेशर इनटू एरिया से ही निकलती है। यस सर ठीक है। भैया अगर हम इतने फ्लूइड का एफबीडी बनाएंगे, हम्म। तो इस फ्लूइड के ऊपर तुम जब भारी फोर्सेस दिखाओगे, तो एक तो इसका वेट दिखाओगे, इसके अलावा आप यहां से फोर्स नहीं दिखाओगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रेशर इनटू एरिया ही तो होती है ना। हाँ ठीक है सर। ऐसे इधर से दिखाओगे प्रेशर इनटू एरिया, इधर से दिखाओगे प्रेशर इनटू एरिया। और एक सरफेस, तीन तरीके की टोटल फोर्स होगी। ध्यान से सुन जरा ये वाली से, एक इंपॉर्टेंट बात है। फ्लूइड के अंदर ना ब्रॉडली दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक होती है बॉडी फोर्स, एक होती है सरफेस फोर्स। तो बॉडी फोर्स होगी जो पूरी बॉडी के अंदर लगती है, यूजुअली दी वेट, है ना। यस सर। वेट को मैं बोलता हूँ बॉडी फोर्स, ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। एक लगती है सरफेस पे फोर्स। अब ये जो सरफेस पे फोर्स लगती है, इसमें कई तरीके की फोर्सेस आ जाती है। एक तो आ जाती है इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो बेसिकली प्रेशर से निकलती है। भी जब भी आपने किसी गिवन फ्लूइड का एफबीडी बना लिया, आपने किसी भी कंटेनर में पानी बह रहा है या स्टेशनरी है, डजेंट मैटर,
आपने कोई भी एक बाउंड्री ले ली और इस बाउंड्री के अंदर जितना फ्लूइड आ गया, अगर आप उसका एफडी बनाओगे तो इस फ्लूइड के ऊपर एक बाउंड्री फोर्सेस लग रही होंगी और एक इसके बल्क में फोर्सेस लग रही होंगी। जो यस सर। बल्क में फोर्सेस लग रही होंगी उसको मैं बॉडी फोर्स बोल रहा हूँ, और उसमें आ गया वेट। उसके हम्म, अलावा जहां पे इसका बाकी की पब्लिक के साथ कांटेक्ट है, वहां जो फोर्सेस लग रही होंगी वो हमारी बाउंड्री फोर्सेस या सरफेस फोर्सेस हो गई। ओके सरफेस सर। फोर्स में एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगी, एक विस्कोस फोर्स आएगी, या फिर सरफेस टेंशन की फोर्स आएगी। ठीक है। यस। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को साथ में लिया था जब स्टैटिक फ्लूइड था, फिर हमने विस्कोस फोर्स इंट्रोड्यूस की, फिर हमने सरफेस टेंशन वाली फोर्स इंट्रोड्यूस किया। ओके सर। इसका आंसर आ गया 2 सिग्मा LV 1 - sin θ/ρ। कोई डाउट अब इसमें? नो सर, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, इस सारे को डाइजेस्ट कर लो अच्छे से। तो कल फिर हम कैपिलरिटी पढ़ेंगे, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब और उसकी एप्लीकेशंस। तो खत्म कर देंगे कल इसको, सरफेस टेंशन। ओके ठीक। सर। सर कल डाउट्स भी पूछ लूंगी ठीक। शशि भूषण के। हाँ, कल पहले डाउट्स पूछ लेंगे तो हमेशा रह जाते हैं। यस सर। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सर।